आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्लिमानी पार्टी की हफ्तावार मीटिंग मंगल मिलन आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद हुआ। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नैबिन समेत दीगर एनडीए रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरों ने कौमी परचम लहराकर कौमी जज्बे का इजहार किया। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने बहस के बाद बिल लोकसभा को वापस भेज दिया, जहां इसे पहले ही मंजूर किया जा चुका है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बिल का मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना, सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े बढ़ाना है। बिल के तहत सरकारी सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी से हासिल सूद पर बाज़ गैर मुल्की इदारों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। मखसूस डेटा सेंटर्स से खदमात हासिल करने वाली बाज़ गैर मुल्की कंपनियों के लिए भी टैक्स रियायत तजवीज़ की गई है। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ा किया कि यूपीआई सारिफीन पर कोई टैक्स या चार्ज आयद नहीं होगा। हुकूमत ने मज़ीद 11 बैनुल अक़वामी दाखिली मराकिज़ को ई वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए भारत में दाखिले की इजाज़त दे दी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इनमें 9 ज़मीनी और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे, जबकि अटारी और अगरतला के ज़मीनी मराकिज़ भी शामिल हैं। ताज़ा इजाफे के बाद ऐसे मराकिज़ की मजमूई तादाद 88 हो गई है। वज़ारत के मुताबिक तकरीबन 95% ई वीज़ा दरख्वास्तों पर 72 घंटों से कम वक्त में कार्रवाई की जाती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आइकन्स अगेंस्ट ड्रग्स एंड डोपिंग मुहिम का आगाज़ किया। मारूफ क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात ने मुहिम की मशाल थाम कर जम्मू कश्मीर भर में मुनशियात और डोपिंग के खिलाफ पैगाम आम करने का अज़म जाहिर किया। अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मुनशियात और डोपिंग के खिलाफ जद्दोजहद महज नारा नहीं, बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना का इंतखाब है। उन्होंने नौजवानों के लिए खेलों के मज़ीद मौक़े पैदा करने के हुकूमती अज़म का इआदा किया। हुकूमत ने राजौरी में वाक़या तारीखी लाह वाली बोली की जामे बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक सोशल मीडिया पैगाम में बताया गया कि इस मंसूबे के तहत तारीखी सीढ़ीदार कुएं के कदीम तर्ज तामीर को बहाल किया जाएगा और इसके विरसे को महफूज रखा जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से मकामी सकाफ़ती शिनाख्त को फ़रोग मिलने के साथ साथ ज़िले में सयाहों की आमद में भी इजाफ़ा होगा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और महकमे सकाफ़त जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तिरंगा रैली और यौम आज़ादी 2026 की तकरीबात के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मीटिंग में 12 अगस्त को होने वाली तिरंगा रैली और यौम आज़ादी की तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका अफसरान को तमाम इंतजामात मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कुपवाड़ा ज़िले में मुख्तलिफ हुबुल वतनी और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसे की क़यादत में कल हफ्तराडा तारतपुरा में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें फ़ौजी अहलकार, अफसरान और मकामी लोग शरीक हुए। मुहिम के तहत टाउन हॉल कुपवाड़ा में क्विज़ मुकाबला भी हुआ। ज़िला भर में रैलियाँ, मैराथन और दीगर प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए। ज़िला गांदरबल में हर घर तिरंगा मुहिम जोशो खरोश से जारी है, जिसमें तलबा, नौजवान, सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हर घर तिरंगा, कौमी तराने की इज्तिमाई पेशकश और तिरंगा रैलियों का इनकाद किया गया। मुहिम का मकसद कौमी परचम की अहमियत, कौमी यकजहती और हुबुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देना है। ज़िले में ये मुहिम 17 अगस्त तक जारी रहेगी, जिस दौरान साइक्लोथॉन, सफाई मुहिम और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई में 33 गाड़ियां और भारी मशीनरी जब्त की है। ये कार्रवाइयां गांदरबल, शोपियान, पुलवामा, बारामूला और सोपोर में की गई। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ियां और मशीनरी मदनियात के गैर मजाज इस्तिखराज और नकलो हमल में इस्तेमाल हो रही थीं। मुतल्लिका महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। कोलंबिया में कल आए शदीद जलजले में इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 132 हो गई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले की शिद्दत 7.4 बताई जा रही है। मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद मलबे तले दब गए। हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज दारुल हुकूमत बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर
मशहूर चोको प्रोविंस में था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।